दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम प्रतिमा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सरकार द्वारा 14 खरब 74 अरब के बजट सार्वजनिक, 7% आर्थिक वृद्धि दर हासिल करे के लक्ष्य। बजट के बारे में पूर्व मंत्री दल के नेता तथा व्यवसायी सबकी मिश्रित प्रतिक्रिया, कार्यान्वयन में जोर। नेपाल भारत सीमा विवाद सकारात्मक प्रयासों से समाधान करे पड़े के भारत के प्रस्ताव। नेपाल की प्रस्तुति के भारत से नजदीक से निहारल प्रतिक्रिया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मूड ठीक न रहल, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के जिक्र, अपने मध्यस्थता करेला तैयार रहल खुलासा। 13वां साकी स्वर्णधारी खिलाड़ी के आजीवन मासिक 6000 भत्ता मिली, सावन से लागू होगी। अब पूरा समाचार। सरकार कोरोना वायरस नियंत्रण आ अर्थतंत्र चलायमान करे किसिम से अगिला आर्थिक वर्ष के आय आ व्यय के अनुमानित बजट सार्वजनिक कैले बा। बजट आकार घटावत सरकार स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी आ उत्पादन के प्राथमिकता देके उच्च अंक के आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य रखले बा। बीएफए के संघीय संसद के संयुक्त बैठक में अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा कोरोना से कमजोर बनल अर्थतंत्र के पुनरुत्थान, उत्पादन और रोजगारी के प्राथमिकता देवे किसिम के अगिला आर्थिक वर्ष के बजट सार्वजनिक कैल बतौले बानी। चालू आर्थिक वर्ष में 15 खरब 32 अरब के बजट सार्वजनिक भइल में अगिला आर्थिक वर्ष खातिर 14 खरब 74 अरब 64 करोड़ के बजट सार्वजनिक कैल गेल बा। आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ 9 खर्ब 48 अर्ब 94 करोड अर्थात् 64.4%, पुँजीगत तर्फ रु 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड अर्थात् 23.9% र वित्त व्यवस्थातर्फ रु 1 खर्ब 72 अर्ब 79 करोड अर्थात् 11.7% रहेको छ। कोरोना से व्यवसाय के संरक्षण करत कर के दर समायोजन छूट देहल जाए वाला सरकार से जनावल गेल बा। बजट से वामपंथी सरकार के घोषणा पत्र और 15वां पंचवर्षीय योजना से लेहल लक्ष्य पूरा करे के नीति लेहल आ उहे अनुरूप के विनियोजन भी भइल बा। स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा आ बड़का परियोजना के क्षेत्र में सरकार द्वारा उल्लेख्य बजट विनियोजन कल गेल बा। बजट से 7% के आर्थिक वृद्धि हासिल करे के लक्ष्य लेहल गेल बा। मुद्रास्फीति 7% में सीमित राखल जाए। कोभिड-19 को प्रभाव तत्काल यकिन गर्न कठिन रहे तापनि परिस्थिति सामान्य हुन साथ अर्थतन्त्र पुनः गतिशील हुन सक्ने आत्मविश्वासका आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष पछिल्लो 3 वर्षको आर्थिक वृद्धिको औसत 7% को हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान छ। बजेटले लक्षित गरेको आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यमा सघाउ पुर्याउन र मुद्रास्फीति दरलाई 7% मा सीमित राख्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नेछ। औद्योगिक प्रवर्धन करे के नीति बजट से लेहल अर्थमंत्री खतिवड़ा बतौले बानी। सभी सामाजिक भत्ता के सरकार से निरंतरता देहल गेल बा। अर्थमंत्री डॉक्टर खतिवड़ा मासिक 10 यूनिट तक खपत करे वाला उपभोक्ता के निःशुल्क विद्युत के व्यवस्था करे के भी बतौले बानी। संरचनागत सुधार करके बजट कार्यान्वयन में सरकार आगे बढ़े के अर्थमंत्री के दावी बा। अर्थमंत्री खतिवड़ा से लियावल आ केपी ओली नेतृत्व से कार्यान्वयन कल गये इससे पहले के बजट स्रोत, व्यवस्थापन आ खर्चा के हिसाब से अभी तक के ही कमजोर साबित भइल बा। ई बार बजट से भी कितना काम हो सकी आ एकर कार्यान्वयन के महत्वपूर्ण रूप में देखल गइल बा। कैमरा ब्यूरो के साथ हरिशरण यूपानी की रिपोर्ट। सरकार अगिला आर्थिक वर्ष 2077-78 खातिर प्रदेश आ स्थानीय सरकार, संघीय सरकार से 1 खरब 45 अरब 22 करोड़ रुपया वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त करे वाला बा। ई मुताबिक प्रदेश के 55 अरब 19 करोड़, स्थानीय तह के 90 अरब 5 करोड़ वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त होगी।
अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ा अघिल्ला आर्थिक वर्ष 2077-78 खातिर बजेट प्रस्तुत करत सरकारद्वारा अघिल्ला आर्थिक वर्ष खातिर प्रदेश आ स्थानीय सरकार से संघीय सरकारद्वारा 1 खरब 45 अरब 22 करोड़ रुपया वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त करेके बतौले बानी। यी मुताबिक प्रदेश के 55 अरब 19 करोड़ आ स्थानीय तह के 90 अरब 5 करोड़ वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त होगी। राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग के सिफारिश के आधार में ई रकम उपलब्ध करावल अर्थमंत्री खतिवड़ा बतौले बानी। ई रकम निचला सरकार द्वारा आपन बजट में समावेश करके जौन भी कार्यक्रम में भी खर्चा कर सके। अर्थमंत्री के मुताबिक अगला आर्थिक वर्ष में सशर्त अनुदान तरफ प्रदेश के 36 अरब 35 करोड़ आ स्थानीय तह के 1 खरब 61 अरब 8 करोड़ मिली। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्र अनुसार खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकाङ्कको अवस्था, राजस्व क्षमता तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच रहेका आर्थिक सामाजिक र अन्य असमानता समेतका आधारमा प्रदेशलाई रु 55 अर्ब 19 करोड र स्थानीय तहलाई रु 90 अर्ब 5 करोड समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको छु। सशर्त अनुदान तरफ की रकम केंद्र से संचालित कार्यक्रम कर्मचारी के तलब आ तय भयल आयोजना कार्यक्रम में ही खर्चा हो सकी। अगला आर्थिक वर्ष में राजस्व बांटफांट से निचला सरकार के 1 खरब 22 अरब 14 करोड़ रुपया मिली। अगला आर्थिक वर्ष में सशर्त आ संपूरक अनुदान में क्रमशः 9 अरब रुपया और 9 अरब 97 करोड़ रुपया विनियोजन कल गेल अर्थमंत्री उल्लेख कैले बानी। इस साल सरकार द्वारा सशर्त अनुदान के बढ़ावल अर्थमंत्री खतिवड़ा बतौले बानी। राजस्व बाँडफाँडतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहको जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल र मानव विकास तथा न्यून विकास सूचकाङ्कलाई आधारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल रु 1 खर्ब 22 अर्ब 14 करोड बाँडफाँड हुने अनुमान गरेको छु। प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी सञ्चालन गर्न माग भइआएका आयोजनाहरूको लागि रु 9 अर्ब 96 करोड समपूरक अनुदान छुट्याएको छु। प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्नको लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन रु 9 अर्ब 97 करोड व्यवस्था गरेको छु। अर्थमन्त्री खतिवड़ा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम खातिर 11 अरब 60 करोड़ रुपया बजेट विनियोजन कैल गेल जानकारी दिले बानी। सरकार काल्हु 14 खरब 74 अरब 64 करोड़ रुपया के बजेट सार्वजनिक कैले बा, जौन पिछला साल की तुलना में 58 अरब कम बाटे। सार्वजनिक बजट के बारे में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्षी दल के नेता सब विभिन्न प्रतिक्रिया दिले बानी लोग। बजेट कोरोना महामारी को यो विषम परिस्थितिमा पनि निकै सन्तुलित, जनतालाई राहत दिने किसिमले सृजनात्मक ढङ्गले प्रगतिशील, जनपक्षीय र समाजवाद उन्मुख बाटो पक्रिने गरी आयो। म खुसी छु। यो बजेटले जनताका सबै समुदाय, अझ त्यसमा पनि मुख्यतः निम्न वर्गका जनतालाई सम्बोधन गर्ने, राहत दिने जो प्रयास गरेको छ त्यो सराहनीय। कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने कुरा, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर हुने कुरादेखि लिएर विभिन्न उद्योग धन्दाहरू, सेवा क्षेत्रका व्यवसायहरू, ऋणमा परेका, अहिले सबै बन्द भएको हुनाले ठुलो मात्रामा सङ्कटमा परेकाहरूलाई के कति मात्रामा सहुलियत दिन सकिन्छ, राहत दिन सकिन्छ। आम जनतालाई पनि सोसल सेक्युरिटीको सन्दर्भमा विभिन्न वर्ग र तहका जनताहरूको निम्ति सोसल सेक्युरिटीको व्यवस्था, त्यसपछि कुनमा करको दायरा घटाउने, कुनमा बढाउने, कुन उत्पादनलाई चाहिँ विशेष प्रोत्साहन दिने आदि इत्यादिको स्तरमा यसले धेरै प्रोत्साहन दिएको एस्पिरेसनल छ। अब आगामी वर्षमा के कामहरू हुन सक्छ, के सम्पन्न हुन सक्छ, प्राथमिकता चाहिँ त्यो चाहिँ स्पष्ट छैन। यहाँ चाहिँ बजेटमा धेरै कुरा उल्लेख भएका छन्, तर कार्यान्वयनका बारेमा धेरै आशंका छ। एकदम सामान्य अवस्थामा सबै कुरा नर्मल भएको जस्तो सबै क्षेत्रमा उहाँहरूले छुटाउनु भएको कार्यक्रम, प्राथमिकता सबै हेर्यो भने यस्तो रहेको। नेपाल भारत में सीमा विवाद हो रहल बेरिया कंचनपुर के पश्चिमी सीमा नाका गड्डा चौकी में नेपाली झंडा लहरावल गइल बा। 77 जिला के पहचान होके किस्म से 77 फीट लंबा चंद्र सूर्य अंकित झंडा स्थापना कल गेल है। कंचनपुर के प्रमुख जिला अधिकारी नूरहरी खतिवड़ा के सहभागिता में विशेष पूजा करके झंडा फहरावल गयल है। सीमा में 77 जिला के प्रतिनिधित्व होके किस्म से फहरावल राष्ट्रीय झंडा से देश के सम्मान झलकावे के प्रमुख जिला अधिकारी खतिवड़ा बतौले बानी।
नेपाल भारत सीमा नजिकैको यस स्थानमा सम्पूर्ण नेपालको सबै जिल्लाहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी 77 फिट अग्लो स्तम्भमा नेपालको विशाल राष्ट्रिय झन्डालाई फहराएका छौँ। यो नाकाबाट जब नेपालमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, नेपाली माटोमा जब उहाँहरूले चुम्नुहुन्छ, त्यतिखेर यो राष्ट्रिय झन्डामा निकै परैबाट उहाँहरूको आँखा पुग्नेछ र यो राष्ट्रिय झन्डा देख्ने बित्तिकै उहाँहरू राष्ट्रका प्रति अझ बढी आत्मगौरव र सम्मानले युक्त बन्नुहुनेछ। भीमदत्त नगर पालिका के प्रमुख सुरेंद्र बिष्ट सब केहू के सहयोग से सीमा में नेपाली झंडा स्थापना कर सकल कहत देश बनावे के इच्छा शक्ति जरूरी होके पड़े के भी बतौले बानी। 75 फिट अग्लो मूर्ति भम्किनी धाममा बन्दैछ। त्यसका निम्ति पनि भीमदत्त नगरपालिकाले 1 करोड रकम विनियोजित गर्ने प्रतिबद्धता अनुरूप कर्मागत रूपले 50 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजित गरिएको छ। आफ्नो माटो, आफ्नो देश र आफ्नो जन्मभूमिलाई चिनाउनका निम्ति विभिन्न कामहरू अगाडि बढाउँ र भविष्यमा यहाँहरूको सबै हाम्रो सामूहिक प्रयत्नले यो क्षेत्र साँच्चीकै एउटा गौरव क्षेत्र, साँच्चीकै एकचोटि नेपाली भइसके पछाडि नेपाली हुनको नाताले एकचोटि ढोग्नका निम्ति यो भूमिलाई सलाम गर्नका निम्ति सबै आउनुहुनेछ। भीमदत्त नगर पालिका के उप प्रमुख सुशीला चंद सिंह नेपाल भारत की सीमा में नेपाली झंडा फहरावल गौरव के बात भइल बतौले बानी। पिछला समय पड़ोसी देश भारत संगे सीमा विवाद बढ़ रहल समय सीमा नाका में स्थापना कैल गेल झंडा से नेपाली अस्तित्व के उच्च राखे में मदद पुगे के आम सर्वसाधारण सबके विश्वास बाटे। भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा नेपाल संगे के सीमा विवाद के रचनात्मक और सकारात्मक प्रयास द्वारा समाधान करे के प्रस्ताव कल गेल बा। बीएफए के भारतीय विदेश मामला मंत्रालय के नियमित वर्चुअल पत्रकार सम्मेलन के क्रम में मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव रचनात्मक और सकारात्मक प्रयास द्वारा समाधान करे के प्रस्ताव कैले बानी। पड़ोसी सब संगे पारस्परिक संवेदनशीलता और विश्वास के वातावरण आवश्यक रहल कहत श्रीवास्तव सीमा की समस्या रचनात्मक प्रयास द्वारा समाधान करे के प्रस्ताव कैल भारतीय संचार माध्यम सब उल्लेख कैले बा। बीएफए के बैठक में प्रवक्ता श्रीवास्तव लिपुलेख कालापानी ओलंपिया धुरा क्षेत्र के विषय के लेके नेपाल गंभीर रूप में प्रस्तुत भइल कहत ओके भारत नजदीक से निहार रहल भी प्रतिक्रिया देहनी। लिपुलेख कालापानी ओलंपिया धुरा के भी समेट के नेपाल अपन नक्शा जारी कैला बाद नेपाल से एक तरफी सार्वजनिक कल गेल कहत स्वीकार न करे के प्रतिक्रिया देहल भारत से अभी रचनात्मक ढंग से सीमा विवाद के समाधान करे के प्रस्ताव भइल बा। नेपाल सरकार नया नक्शा समेटल निशाना छाप बनावे खातिर संविधान संशोधन करे के निर्णय कर चुकल बा। हालांकि भारत उस क्षेत्र भारतीय भूमि दावी करते आ रहल बा। पर्याप्त प्रमाण बोक के आपन दावी कर रहल नेपाल आपन 1 इंच भूमि भी ना छोड़े के अड़ान दोहरावते आ रहल बा। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। नेपाली सेना भारतीय हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार से दोनों देश तथा दो देश की सेना बीच के संबंध आ विश्वास के नकारात्मक असर पहुंचावल जनौले बा। हिंदुस्तान टाइम्स.com के बुध के अंक में नेपाली सेना के जोड़ के नेपाल संबंधित समाचार प्रकाशित भइल रहे। भारतीय ऑनलाइन tvpost.com में बीएफए की सेना के जोड़ के नेपाल संबंधी छापल समाचार के भी सेना खंडन कले बा। दोनों समाचार दोनों देश आ दोनों देश के सेना बीच के संबंध और विश्वास के नकारात्मक असर पहुंचावे में प्रेरित भइल सेना विज्ञप्ति में उल्लेख कले बा। सेना द्वारा भारतीय संचार माध्यम में आयल समाचार के प्रोपोगंडा कहत सचेत रहेला भी विज्ञप्ति मार्फत सब केहू के आग्रह कल गेल बा। नेपाली सेना राष्ट्रीय एकता के कमजोर बनावे वाला और विभाजन तरफ ले जावे वाला शक्ति सब क्रियाशील हो रहल भी विज्ञप्ति में उल्लेख कैले बा। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति के बैठक शनिचर के दोपहर 1 बजे पार्टी के केंद्रीय कार्यालय बीपी स्मृति भवन ललितपुर में बैठे वाला बा। सरकार द्वारा परिमार्जित मानचित्र सार्वजनिक कैला संगे बीएफए के संसद के बैठक में संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता होके के अपेक्षा कल गेल रहे, लेकिन संसद बीएफए के बैठक में संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद बैठक के कार्यसूची में ना पड़ला बाद सर्वत्र रुचि व्यक्त कल गेल रहे।
शनिचर के बैठे वाला कार्य समिति बैठक संसद में दर्ता न भइल संविधान संशोधन प्रस्ताव बैठक के मेन एजेंडा रहल पार्टी कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लेख कल गेल बा। बैठक में केंद्रीय कार्य समिति के पदाधिकारी, केंद्रीय सदस्य सब आमंत्रित केंद्रीय सदस्य सब के अनिवार्य उपस्थिति खातिर भी अनुरोध कल गेल बा। लॉकडाउन के चलते हाट बाजार सब बंद भइला बाद बारा के किसान सब आपन उत्पादन सीधे उपभोक्ता के घर अंगना में ही पुगावे के शुरू कैले बा। हाट बाजार बंद भइला बाद खरीदकर्ता किसान के यहाँ जाए के छोड़ला संग ही उ लोग आपन उत्पादन उपभोक्ता के घर अंगना में ले जाके बेच रहल बा। किसान सब तरकारी, मछली लगायत उपभोक्ता के घर तक पहुंचावे के शुरू कैले बा। विशेष गरेर बाराको पथलैया, सिमरा, अमलिसगञ्ज र निजगढ लगायत स्थानीय बजारहरूमा चाहिँ हामीले पुर्याउने काम गरेका छौँ। मलाई लाग्छ कि लकडाउन पछि पनि यो उपभोक्ताहरूको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ मनमा र एउटा जिउरमा झुन्ड्ने छ र यो चाहिँ बजारमा घर दैलो जाँदाखेरि यो घर दैलोका कार्यक्रममा यहाँ जुन युवाहरू पनि बेरोजगार बसेका छन् यो माछाहरू ल्याएर घर दैलोमा पुर्याएर स्वस्थ र राम्रो जिउँदो माछा नै छलफलाउँदो उपभोक्तालाई दिने चाहिँ प्रयास चाहिँ गरिरहेको छौँ। किसान सब बिचौलिया बिना ही आपन उत्पादन कमे मेहनत करके स्थानीय बाजार क्षेत्र के गांव घर में घुमैला से उचित दाम भी मिल रहा बा। जीते मछली घर अंगना में ही किने मिलला बाद दाम में भी राहत मिलला बाद किसान आ उपभोक्ता दोनों ठगाई से बच रहा बा। छिरेर बिचौलियाहरूको तर्फबाट हामीले सामान लिँदाखेरि अलिक केही महँगो परेको आवाज हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ सिधै डाइरेक्ट घरघरमा ल्याइदिँदाखेरि अहिले उचित मूल्यमा परेको हामीलाई आवाज हुँदैन। सरकार लॉकडाउन के समय में कृषिजन्य वस्तु के बिक्री वितरण के सहज बनैला संगी बारा के सिमरा, पथलैया, जीतपुर, निजगढ़, डुमरबाना, अमलेखगंज आ भीतरी ग्रामीण क्षेत्र में लगायत के जगह में कृषिजन्य वस्तु सब बिक्री होते आ रहा बा। अब आर्थिक समाचार। हमारे नियंत्रण खातिर बजट विनियोजन बढ़ावेला आ आकार घटावेला सुझावल जैसन अगिला आर्थिक वर्ष के बजट सार्वजनिक भइल बा। लेकिन बजट के एक अंक से दोसर अंक के काटल बाद विश्वास लागे में कठिनाई हो रहल बा। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा अगिला आर्थिक वर्ष 2077-78 के राजस्व और व्यय के वार्षिक अनुमान बजट सार्वजनिक करत समय चालू आर्थिक वर्ष में 2.3% के आर्थिक वृद्धि दर हासिल करे के बतौले बानी, जबकि चालू आर्थिक वर्ष के बजट सार्वजनिक होत समय 8.5% के आर्थिक वृद्धि दर हासिल करे के कहल गेल रहे। कोरोना वायरस महामारी के चलते सरकार के लक्ष्य सीमत के 2% के करीब आ पहुंचल बा। विगत केही वर्षदेखि निरन्तर रूपमा हासिल हुँदै आएको उच्च आर्थिक वृद्धि दर कोरोना रोगको संक्रमण जोखिम न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अवलम्बन गरिएका कदमहरूबाट प्रभावित भई यो वर्ष 2.3% सीमित हुने प्रारम्भिक अनुमान छ। पर्यटन, यातायात, उत्पादनमूलक उद्योग र निर्माणतर्फको उत्पादन संकुचित हुने अनुमान छ। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र निकाय सब नेपाल के आर्थिक वृद्धि दर 2% से नीचे गिरे के अनुमान कर रहा बा। बजट भाषण करत समय शुरू में 2.3% के आर्थिक वृद्धि के चर्चा कैल अर्थमंत्री खतिवड़ा अगिला आर्थिक वर्ष में 7% के आर्थिक वृद्धि हासिल करे के लक्ष्य रखले बानी। कोभिड-19 को प्रभाव तत्काल यकिन गर्न कठिन रहे तापनि परिस्थिति सामान्य हुन साथ अर्थतन्त्र पुनः गतिशील हुन सक्ने आत्मविश्वासका आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष पछिल्लो 3 वर्षको आर्थिक वृद्धिको औसत 7% को हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान छ। बजेटले लक्षित गरेको आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यमा सघाउ पुर्याउन र मुद्रास्फीति दरलाई 7% सीमित राख्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नेछ। 7% के आर्थिक वृद्धि दर के लक्ष्य राखल कोनो गलत बात न है, लेकिन अभी मानव जीवन रक्षा में ही सरकार द्वारा आपन संपूर्ण क्षमता खर्चा करे के पड़ रहा बा। कोरोना वायरस के महामारी कहिया तक रही ई बात के कोनो निश्चित नहीं खे।
अगर कोरोना के संक्रमण से थप जटिलता आ जाई तो अगिला आर्थिक वर्ष के वृद्धि दर चालू आर्थिक वर्ष के वृद्धि दर से भी नीचे गिरे में कौनो समय न लागे, काहे कि देश में आर्थिक सामाजिक सभी गतिविधि बंद बाटे। आधा से बेसी बरस पूर्ण रूप में आर्थिक गतिविधि कैला पर त भेटाए ना सके वाला आर्थिक वृद्धि दर इस संकट के बेरिया कैसे मिली कह के बात असंभव बाटे। 7% के ई तथ्यांक अभी सब केहू के बजट आलोचना करे के विषय बन रहल बा। अर्थमंत्री खतिवड़ा वास्तविक धरातल में रह के सार्वजनिक कैल बजट से कोरोना वायरस के संक्रमण 1 महीना लंबा भइला पर ई दर के आर्थिक वृद्धि 3 महीना लंबा भइला पर ई दर के आर्थिक वृद्धि या पूरा बरस संक्रमण जारी रहला पर ई दर के आर्थिक वृद्धि हासिल कर सकल जाय कह के अनुमान कैला पर भी सब केहू के विश्वास लागे में सहज रहे की। हरिशरण यूपाने की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मूड ठीक ना रहल टिप्पणी कैले बाड़न। चीन आ भारत बीच देखा पड़ल सीमा विवाद समाधान खातिर मध्यस्थता करेला अमेरिका तैयार रहल भी ट्रंप के कहनाम बा। चीन संगे के सीमा विवाद के बारे में भारत के प्रधानमंत्री के साथ अपना से बात कैल ट्रंप बतौलन। ओवल में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में ट्रंप चीन संगे के सीमा विवाद के विषय के लेके भारत के प्रधानमंत्री मोदी के मूड ठीक ना रहल टिप्पणी कैले बाड़न। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सामाजिक संजाल ट्विटर मार्फत चीन आ भारत के सीमा विवाद समाधान खातिर अपने मध्यस्थता करेला तैयार रहल भी बतौले बाड़न। ई बारे में चीन कोनो प्रतिक्रिया नइखे देले तब भारत कूटनीतिक तवर से समाधान के रास्ता खोजे के बतौले बा। आप खेलकूद समाचार। नया आर्थिक वर्ष से नेपाल सरकार 13वां दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता साग के संपूर्ण स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी के सम्मान स्वरूप आजीवन भत्ता देवे वाला बा। आर्थिक वर्ष 2077-78 के सरकार के नीति तथा कार्यक्रम अंतर्गत रह के युवा तथा खेलकूद मंत्रालय माथत 13वां साग में स्वर्ण पदक जीते में सफल सभी 51 जने खिलाड़ी के आजीवन भत्ता देवे के जनावल गयल है। युवा तथा खेलकूद मंत्री जगत बहादुर सुनार 13वां साग के स्वर्णधारी खिलाड़ी सबके जनही महीना के 6000 के दर से अगिला आवे वाला साउन महीना से शुरू होके किस्म से आजीवन भत्ता मिले के बतौले बानी। बीतल अगहन 15 गते से नेपाल के काठमांडू, पोखरा, अजनकपुर करके 3 जगह में 13वां दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता आयोजना भइल रहे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। सरकार द्वारा 14 खरब 74 अरब के बजट सार्वजनिक, 7% आर्थिक वृद्धि दर हासिल करे के लक्ष्य। बजट के बारे में पूर्व अर्थमंत्री दल के नेता तथा व्यवसायी सबकी मिश्रित प्रतिक्रिया, कार्यान्वयन में जोड़। नेपाल भारत सीमा विवाद सकारात्मक प्रयास से समाधान करे पड़े के भारत के प्रस्ताव, नेपाल की प्रस्तुति के भारत से नजदीक से निहारल प्रतिक्रिया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मूड ठीक ना रहल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के जिक्र, अपने मध्यस्थता करेला तैयार रहल भी खुलासा। 13वां साग के स्वर्णधारी खिलाड़ी के आजीवन मासिक 6000 भत्ता मिली, सावन से लागू होगी। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी अपने पढ़ आ देख सकतानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। नमस्कार।